हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो फोकस है पीटीयू बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए। आपका चैप्टर नंबर जो चल रहा था 4 विच वाज यूज़ ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। ये आपका चैप्टर था इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सेकंड सेम का। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी जो है 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। इन वीडियोस में हम जान चुके हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक क्या है, मतलब क्या है, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक की कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि सिस्टम, सराउंडिंग्स, ठीक है। फिर हमने देखे थे थर्मोडायनेमिक के सिस्टम, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम, देन स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। देन वी हैव कम टू थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस 3 टाइप के थे, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोटोनिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। और एक था प्रोसेस आपका आइडियाबैटिक, ठीक है। देन हमने जाना था स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होती है, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ से रिवाइज करवा देती हूँ। इंटरनल एनर्जी से क्या थी इंटरनल एनर्जी? एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सब्सटेंस और अ सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। वो वाली एनर्जी जो कि सिस्टम के अंदर जो है सेव्ड रहती है, सेव्ड कह लो या स्टोर्ड कह लो, ठीक है। ये एक डेफिनाइट क्वांटिटी होती है। ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है। ये क्या होती है? सम ऑफ ऑल एनर्जीज। इसे हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये जो U की वैल्यू है ये 0 होती है, टेम्परेचर सेम रहता है और प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते हैं, ठीक है। सो हम डायरेक्ट अब चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? वैसे ये आपके कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हमें लॉ के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम बाकी चीज़ों के बारे में कैसे बताएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट U इज इक्वल टू Q इंटू वी, जहाँ पर U क्या है? इंटरनल एनर्जी, Q क्या है? हीट, और W क्या है? वर्क। यानी कि जो इंटरनल एनर्जी होगी किसी भी सिस्टम की, यानी कि ये मान लीजिए कोई भी एक सिस्टम है, इसके अंदर जो भी इंटरनल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? उस सिस्टम के ऊपर जितनी हीट काम कर रही है, एक्सटर्नली हीट है, या कोई वर्क काम कर रहा है, हम इसे फोर्स दे रहे हैं, हम इसे जो है यहाँ से कुछ बर्नर से हीट दे रहे हैं, क्या क्या जो चीज़ें हैं हम इसके ऊपर कर रहे हैं, वो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। या हम थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है इसको इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, कि जो भी एनर्जी होती है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की वो कांस्टेंट रहती है, ना तो वो घटती है ना तो वो बढ़ती है, ठीक है। अब हम जानेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बारे में। प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है? दिस टाइप ऑफ वर्क इज इन्वॉल्व इन सिस्टम्स कंटेनिंग गैसेज। ये किस में होता है? वॉल्यूम की बात हम किस में करेंगे? जिसमें गैस होगी तभी तो उसकी कोई ना कोई वॉल्यूम होगी। ऐसे हम किसी गैस को किसी बीकर के अंदर डालते हैं तभी तो ये कोई ना कोई वॉल्यूम जो है उसे प्रोसेस करती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वर्क इज इन्वॉल्व इन सिस्टम्स कंटेनिंग गैसेज। ये जो वर्क है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये उस टाइप के सिस्टम्स में है जिसमें कि गैस इन्वॉल्व होती है, कोई भी गैसियस मिक्सचर होगा, ओके। ठीक है, हमें पता चल गया कि प्रेशर वॉल्यूम कैसा होता है। देन ये क्या है? एक मैकेनिकल वर्क है। जब हम किसी चीज़ पर, मान लीजिए यहाँ पर एक बीकर है, इसके ऊपर हमने ये ना इधर से हम प्रेशर जो है एक्सर्ट कर रहे हैं इसके थ्रू, ठीक है। ये प्रेशर कोई P लग रहा है, ये वॉल्यूम कोई V है। जब ये प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है तो हम जो अपने हाथ से काम कर रहे हैं, यानी कि हम कुछ ना कुछ फोर्स जो है अपने हैंड से, यहाँ पर कोई ह्यूमन है वो अपने हैंड से इसको पकड़ के यहाँ पर जो है फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो ये जो ऐसा टाइप का वर्क होगा वो मैकेनिकल वर्क होगा। या तो किसी मशीन के थ्रू हम कर देंगे वर्क को, या ह्यूमन हैंड के थ्रू हम जो ये यहाँ पर जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो ये एक मैकेनिकल वर्क जो है शो करेगा। ओके, देन इट
is that work when the gas expands or compressed under the given external pressure। ये वर्क तब होता है जब कोई गैस या तो एक्सपैंड कर जाए। एक्सपैंड करना मतलब कि उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे, अगर मॉलिक्यूल्स गैस के ऐसे ऐसे इस पोजीशन में थे तो एक्सपैंड करेंगे, एक मॉलिक्यूल यहाँ रह जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पहुँच जाएगा बीच करके। एक्सपैंड का मतलब ये हो गया। कंप्रेस का मतलब अगर नॉर्मली मॉलिक्यूल्स ऐसे रहते हैं तो कंप्रेस होकर ऐसे ऐसे एकदम उसके अंदर अंदर जो है इकट्ठे हो जाएंगे। कंप्रेशन की अगर आपकी एग्जांपल देखना चाहें तो वो आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी और जो आपकी सीएनजी होती है वो इस टाइप की गैसेस हैं जिनको हमने कंप्रेस किया होता है। क्या होता है कि जो हमारे घर में सिलेंडर्स मिलते हैं, सिलेंडर्स में क्या करते हैं कि जो गैस होती है उसको लिक्विफाई करके यानी कि उसको लिक्विड की फॉर्म में चेंज करके उसे कंप्रेस करते हैं, उसके ऊपर एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो देते हैं ताकि वो उतने जो एरिया है उसमें कुछ कह सकते हैं आप सम ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस जो है इसमें इतने एरिया में आ जाए, उसके लिए उसके ऊपर प्रेशर देते हैं और वो जो है इकट्ठी हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। तो वहाँ पर कैसा वर्क होता है? मैकेनिकल वर्क। ऐसा ही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को एक्सटर्नल एक प्रेशर देंगे तब जो है वो गैस एक्सपैंड या कंप्रेस कर जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर ये देखिए साइड पर लिखा हुआ है कांस्टेंट प्रेशर के बारे में। अगर तो प्रेशर कांस्टेंट है यानी कि प्रेशर जो है विद टाइम चेंज नहीं कर रहा, तो वहाँ पर जो वर्क होगा यानी कि वहाँ पर जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा उसे हम डिनोट करेंगे W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा का मतलब है यहाँ पर डेल्टा इज द चेंज ऑफ वॉल्यूम। डेल्टा वी is the change in volume। ठीक है, देन अब हम देख लेते हैं वेरिएबल प्रेशर। जब वेरिएबल होगा प्रेशर डेल्टा वी, वैसे आप डेल्टा वी ऐसे समझ सकते हो कि जैसे डेल्टा वी अगर हम लिखें, डेल्टा वी इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस, या डेल्टा वी कैन बी इक्वल टू V2 माइनस V1। ठीक है, तो इसके लिए हम एक शब्द जो है डेल्टा वी वो यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए वेरिएबल प्रेशर। वेरिएबल प्रेशर के लिए क्या करते हैं, हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। एक अपर लिमिट दे देते हैं, एक लोअर लिमिट दे देते हैं, V2 और V1, माइनस का साइन आ जाता है और P dV आ जाता है। यहाँ पर डिफरेंट इंटीग्रेट करने के लिए जैसे हम D के साथ P लगाते हैं, ये देखिए नीचे। अब मैं आपको शो करती हूँ, ये देखिए W इज़ द एरिया अंडर PV कर्व। ये देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जो आपका लेफ़्ट साइड है यहाँ पर ये जो है प्रेशर को डिनोट कर रहा है, ये जो आपका राइट साइड है ये आपके वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है इधर को। ठीक है, वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम है VF, यानी कि VF डिनोट्स फाइनल वॉल्यूम। VF डिनोट्स फाइनल एंड VI डिनोट्स इनिशियल। ये जो है फाइनल वॉल्यूम को डिनोट कर रहे हैं और ये जो है इनिशियल वॉल्यूम को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है ये V फाइनल को डिनोट कर रहा है, ये V इनिशियल को डिनोट कर रहा है। इधर साइड को हम देखते हैं तो ये PV ग्राफ है, ये है वॉल्यूम साइड यानी कि X एक्सिस जो है वॉल्यूम को डिनोट करिए और जो Y एक्सिस है वो प्रेशर को डिनोट करिए। फिर इन्होंने क्या देखा कि जब V फाइनल है तो प्रेशर जो है T एक्सटर्नल प्रेशर जो है कांस्टेंट रहा, ऐसे ही रहा। ठीक है, V फाइनल पर यहाँ पर थे हम, V इनिशियल पर यहाँ पर थे, तो वर्क डन कितना है? वर्क डन आया जो इसका एरिया है, जो एरिया इसमें क्या आया इतना V फाइनल माइनस V इनिशियल, यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो एरिया आ गया वो आ गया, ये आ गया डेल्टा V और PEX को जो मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने जो कि एरिया आ गया। एंड यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि वर्क डन इज़ द एरिया अंडर PV कर्व। जितना ये एरिया आया ना इतना एरिया, ये देखिए
इतना सारा एरिया, ये क्या है, वर्क डन। वर्क डन निकालने के लिए हम जो है पी ई एक्स को डेल्टा वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वर्क डन निकालने के लिए हम पी ई एक्स यानी कि पी एक्सटर्नल को डेल्टा वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमें यहाँ से इसके बारे में पता चल सकता है, ये इतना बार है। ठीक है, देन नीचे आप देख सकते हैं डायग्राम में क्या है कि जब हम देख रहे हैं कि जब यहाँ तक था हमारा वॉल्यूम, ये यहाँ तक गैस फिल्ड थी, हमने यहाँ से पीछे से पिस्टन के थ्रू जो है एक्सटर्नल प्रेशर जो एक्सर्ट किया, तो क्या हुआ, ये पिस्टन यहाँ से मूव होकर यहाँ तक पहुँच गया और पी एक्सटर्नल जो है वो लगता गया, और जो ये चेंज लेंथ आया यहाँ से जब ये यहाँ तक पहुँच गया, तो ये इसको हमने एल से डिनोट किया है। ठीक है, देन फिर सिंपली गैस इसी प्रेशर वॉल्यूम जो वर्क है इसके आगे जो आपको थोड़ा बताया गया है कि ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैस कंप्रेसेस, कि जब हम प्रेशर लगाते हैं तो गैस कंप्रेस कर जाती। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज़ है मतलब कह लीजिए जैसे सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, जैसे कोई बॉल है सॉफ्ट टॉय है, ठीक है, इसके ऊपर हम इसको जब हम इसको ऐसे हाथ में लेकर हाथ में बॉल को जब हम पकड़ते हैं तो हम अपने फिंगर्स का जो है या अपने पाम का जो कुछ ना कुछ जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इसके ऊपर, और ये क्या होता है ऐसे इकट्ठी सी हो जाती है बॉल। जो सॉफ्ट बॉल होगी वो इकट्ठी होगी, आपकी जो क्रिकेट की बॉल होगी वो इकट्ठी नहीं होगी। कि ये कुछ मतलब या आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे टेडी बियर टाइप चीज़ें होती है ना, तो जैसे हम उनको प्रेशर लगाते हैं उसके अंदर क्या होता है, कॉटन होता है, तो वो इकट्ठा सा हो जाता है, सॉफ्ट चीज़ है इसलिए। और ऐसा ही है जो गैसेस के ऊपर होता है, जब हम गैस है, ये कोई गैस है किसी कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर है, इसके ऊपर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं तो ये गैस इकट्ठी हो जाती है और थोड़ी जगह में ज़्यादा गैस आ जाती है, फिर हम उसे कहते हैं कंप्रेशन ऑफ गैस। ठीक है, सो ऑन अप्लाइंग प्रेशर देयर इज अ कंप्रेशन इन गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, देन हम देखेंगे फॉर कांस्टेंट प्रेशर। अब हमने बात की थी पहले भी ये कि जब भी वर्क डन होता है तो वर्क डन क्या है, वो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीपल है। ठीक है, जब हम बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर की तो जो वर्क डन है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जब वर्क डन चेंज नहीं होगा लेकिन जो है आपका वॉल्यूम है वो चेंज करेगा। वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो हम उसे डिनोट करते हैं डेल्टा वी से, जहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू इज V2 माइनस V1, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, देन फॉर वेरिएबल प्रेशर के लिए हमने क्या देखा कि W इज इक्वल टू माइनस ऑफ V2 माइनस V1 PdV। सो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि माइनस क्यों है, ये देखिए यहाँ पर हमने देखा था ना, वैसे जनरली जब भी हम मैथमेटिक्स में फिजिक्स में किसी भी चीज़ में देखते हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ से ज़ीरो से या इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करती है और जो है फाइनल पॉइंट तक जाती है, लेकिन यहाँ पर V फाइनल आगे था और V इनिशियल पीछे था, इसीलिए हमने जो है ज़ीरो साइन का यूज़ किया है। ओके, ठीक है, सो W इज़ द एरिया अंडर PV कर्व, ये तो हमें पता ही है। अब हम जो देख सकते हैं वो क्या है, वर्क डन इन कंप्रेशन और एक्सपेंशन। ठीक है,
कि कैसा कैसा वर्क डन जो है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा जब हम कंप्रेशन करेंगे या एक्सपेंशन करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हम एक्सपेंशन के बारे में। ड्यूरिंग एक्सपेंशन वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा वी। जब एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन यानी कि मॉलिक्यूल्स को खुला छोड़ दिया, ऐसे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कोई गैस का मॉलिक्यूल इधर कोई इससे बाहर चला गया, मर्जी है उसकी भाई जहाँ मर्जी जाए, तो इस जगह पर एक्सपैंड होगी गैस। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम कह रही हूँ, डेल्टा वी की वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव, डेल्टा वी जो होगा पॉजिटिव होगा और जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आपने जस्ट ऐसे याद रख लेना है। व्हेन देयर इज एक्सपेंशन द डेल्टा वी इज पॉजिटिव एंड द वर्क इज नेगेटिव। ओके, एंड व्हेन देयर इज अ कंप्रेशन, यानी कि जब हम किसी भी गैस के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं बाहर से, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ डेल्टा वी इज नेगेटिव एंड वर्क इज पॉजिटिव। अगर जो है गैस एक्सपैंड करती है, देन जब भी गैस एक्सपैंड करेगी तो V2 जो होगी V1 से ग्रेटर होगी। ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है, आपको इनमें से आप जस्ट ये सुन लीजिए, ऑब्जर्वेशन है क्योंकि ये जब भी गैस एक्सपैंड करती है तो V2 की वैल्यू जो है, यानी कि V2 आप कह सकते हैं जैसे V इनिशियल एंड V फाइनल, V2 स्टैंड फॉर VF, ठीक है, एंड V1 स्टैंड फॉर VI। सो वर्क इज डन बाय द गैस, देयरफॉर वर्क इज नेगेटिव। जब भी गैस जो है एक्सपैंड करती है, ये मैंने वैसे आपको बता दिया कि जब भी जो गैस एक्सपैंड करेगी तो वर्क डन जो होगा बाय द गैस, देयरफॉर वर्क इज नेगेटिव। एंड जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी या कंप्रेस करेगी तो जो V फाइनल होगा V इनिशियल से कम होगा, सो वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। ओके, सो अब हम जान लेते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं। ठीक है, सो आपने इन टर्म्स के साथ आप फेमिलियर ही होंगे क्योंकि ये आ जाता है आपके साइंस में 6th या 7th क्लास में कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है या इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। सिंपली वो वाला काम दैट वर्क व्हेन ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर चेंजेस। जब भी किसी मैटर का जो है फिजिकल स्टेट चेंज मतलब हो सकता है जैसे कि आपका चेंज इन सॉलिड टू लिक्विड टू गैशियस, या ओनली बॉइलिंग ऑफ वाटर हो सकता है, इसमें कूलिंग ऑफ वाटर हो सकता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो सकता है, डिस्टिलेशन हो सकता है, ठीक है। और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन से हो गए, व्हेन द फिजिकल एज वेल एज द केमिकल स्टेट ऑफ द मैटर चेंजेस। जब जो है फिजिकल स्टेट भी मैटर की चेंज हो और केमिकल स्टेट भी चेंज हो। केमिकल स्टेट किस टाइप से, मतलब केमिकल स्टेट आप ऐसे कह सकते हैं कि उसका जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल स्ट्रक्चर है, कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट है टाइप, कुछ भी चीज़ जो है केमिकल चेंज आ जाए इसमें, यानी कि वो वाला चेंज जो एक बार आ जाए तो वो हटे ना, तो हम उसको रिवर्स ना कर पाएँ। ठीक है, अब हम थोड़े से जो है रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आइस से वाटर बनाते हो, वाटर से आइस बनाते हो, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता। इसके लिए आपको थोड़ी सी जनरल जो है नॉलेज होनी चाहिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, देन स्टीम टू लिक्विड, यानी कि कुछ गैशियस फॉर्म है तो वहाँ से लिक्विड बन जाएगा, या लिक्विड से स्टीम बना दो, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड। जब हम बर्निंग ऑफ वुड करते हैं तो ऐश फॉर्मेशन होती है। ऐश मीन्स जो उसका ऐश मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बर्नट प्रोडक्ट बचता है उसके बाद बर्निंग ऑफ वुड के बाद में, सो वो जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। ठीक है, सो एनी केमिकल चेंज हो सकता है, जैसे कि हम कह दें कि हमने कोई भी सिंपल सा कोई फार्मूला आप कह सकते हैं, जैसे ऐसा कोई चेंज मान लीजिए, कोई भी केमिकल HCl प्लस
लाइक आप ऐसे कह सकते हैं HCl प्लस NaOH HCl plus NaOH gives out NaCl plus H2O। ठीक है, तो इस रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हुई है से आगे नहीं जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से NaCl सॉल्ट बन गया और साथ में वाटर बन गया, ये केमिकल चेंज हो गया। इसमें जो है हम दोबारा से इसका एसिड नहीं बना सकते, ना ही हम दोबारा से इसका बेस बना सकते हैं। जो ये बन गया एक बार में। तो ये इस टाइप का प्रोसेस जो है जिसमें केमिकल फॉर्मुलेशन इन्वॉल्व है, इसे हम कहते हैं आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, ठीक है। फिर अब हम जानेंगे कि ऑल जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं आर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं हमारे अराउंड, वो सारे जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में, ठीक है। देन वर्क डन इन रिवर्सिबल गैस, ठीक है। वर्क डन के बारे में बताया, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। वर्क डन इन इरिवर्सिबल गैस, तो ये आप जस्ट ऐसे फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि वर्क डन इन रिवर्सिबल गैस, वर्क रिवर्सिबल इज इक्वल टू -2.303 nRT log 10 V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ठीक है। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, आर है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, वी एफ है फाइनल वॉल्यूम एंड वी इनिशियल है इनिशियल वॉल्यूम। ये अब ऐसे आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। ये जस्ट जनरल आपको एक आइडिया एस्पेक्ट देने के लिए है। काफ़ी सारे टर्म्स हैं इस चैप्टर में जो एक्चुअल PTU के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जब तक मैं उन टर्म्स के बारे में इंट्रोड्यूस ना करवाऊँ तो मैं आगे की चीज़ नहीं पढ़ा सकती, इसलिए मैंने उन टर्म्स को इन नोट्स में जो है ऐड किया है। ओके, सो हीट कैपेसिटी के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी? Q इज इक्वल टू C डेल्टा T, वेयर Q इज फॉर हीट। सिंपली हीट is a physical quantity of matter defined as the amount of heat to be supplied to an object to produce a unit charge in temperature. Simply heat क्या है, वो वाला अमाउंट किसी हीट कैपेसिटी क्या है, वो वाली अमाउंट ऑफ हीट जो हम किसी एक सिस्टम को देते हैं ताकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। इससे हम डिनोट करते हैं Q से। ये इक्वल होती है C इंटू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर। देन अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आगे जो कि है इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। इंथैल्पी का इसके बाद में रिलेशन आएगा। सो इस वीडियो को हम यहीं तक रैप अप करते हैं, बाकी जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। सो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो के, सो कंग्रेचुलेशन, आपका चैप्टर जो है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो आप ऐसे वीडियो के साथ बने रहें और मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाएं, ठीक है। आप जब कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।